सब्सक्राइब करें लाल बटन को दबाकर और बेल आइकन को प्रेस करें, ऑल का ऑप्शन शुरू करें, लाइक करें, व्हाट्सअप और फेसबुक पर शेयर करें। जल्दी ही हम कंपटीशन का सिलसिला शुरू करेंगे, हमारे सब्सक्राइबर थोड़े और बढ़ जाए टारगेट तक, उसके बाद हम लोग जो भी जीतेंगे उनको प्राइज़ वगैरह भी देंगे। तो बच्चों, ये है आपकी कक्षा 5वीं मध्य प्रदेश एनसीईआरटी पैटर्न के तौर पर जो नई जो पैटर्न है उसमें यही आपकी भाषा भारती शामिल है। इसमें जो है पाठ क्रमांक 12 है और नाम है इसका मेरा नया बचपन। तो सबसे पहला प्रश्न है, निम्नांकित शब्दों के अर्थ पुस्तक में दिए शब्दकोश में से खोज कर लिखिए। तो एक तरफ हम शब्द लिख देंगे, एक तरफ अर्थ लिख देंगे। तो पहला शब्द है मधुर, इसका अर्थ है मीठा। दूसरा शब्द है संताप, इसका अर्थ है कष्ट पीड़ा। तीसरा शब्द है निर्भय, इसका अर्थ है निडर। चौथा शब्द है प्रफुल्लित, इसका अर्थ है अति प्रसन्न। पांचवा शब्द है अतुलित, इसका अर्थ है जिसे तोला ना जा सके। मंजुल का अर्थ होता है मोहर। इसी तरह से निष्पाप का अर्थ है पाप रहित और नया का अर्थ है नव का अर्थ है नया। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस कविता में कवियत्री किस की याद कर रही है? तो उत्तर इसका है कि इस कविता में कवियत्री अपने बचपन की याद कर रही है। ठीक है, इस कविता में कवियत्री अपने बचपन की याद कर रही है। ख है, कवियत्री अपने बचपन को कैसे याद कर रही है? तो उत्तर है, कवियत्री अपनी बिटिया के भोले बचपन में अपने बचपन एवं उससे जुड़ी मीठी यादों को याद करती और आनंदित होती थी। सुभद्रा जी, ग वाला प्रश्न है आपका, सुभद्रा जी का बचपन कब लौट आता है? उत्तर है, सुभद्रा अपनी पुत्री के भोले बचपन को देखकर सुभद्रा जी का बचपन लौट आता है। मेरा बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। घ वाला प्रश्न है आपका, मेरा बचपन कविता का भाव अपने शब्दों में लिखिए। तो इसका जो है हम लोग इस तरह से इसका उत्तर हम इस तरह से लिखेंगे कि उत्तर, कविता मेरा बचपन वीर रस एवं बाल साहित्य की सुप्रसिद्ध कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित वात्सल्य से ओतप्रोत एवं मर्मस्पर्शी कविता है। इस कविता में कविता को लिखते समय कवयित्री अपने बचपन की सुनहरी मीठी यादों में खोई हुई प्रतीत होती है। अपने बचपन की यादों को अपनी पुत्री के बचपन के माध्यम से याद करते हुए आनंद का अनुभव करती है। कवियत्री की बिटिया क्या खाकर आई थी और क्या खिलाने लाई थी? कवियत्री की बिटिया मिट्टी खाकर आई थी और कुछ मिट्टी हाथ में लेकर माँ को खिलाने लाई थी। ठीक है, तो ये आपका हो गया है वो आप प्रश्न जो है। अब ये आपका 12 पाठ है। पाठ 12, रिक्त स्थान की पूर्ति करना। कविता की पंक्तियों को पूरा कीजिए। चिंता रहित खेलना, खाना, फिरना, निर्भय स्वच्छंद कैसे भूला जा सकता है? बचपन का अतुलित आनंद, इसमें हम लोग भरेंगे बचपन का अतुलित आनंद। ख, वह भोली सी मधुर सरलता, वह प्यारा जीवन निष्पाप, फिर आकर मिटा सकेगा तू मेरे मन का संताप। ठीक है, गवाला है, मैं भी उसके साथ खेलती खाती हूँ तुतलाती हूँ। तो यहाँ पर आपको भरना पड़ेगा मैं भी उसके साथ खेलती हूँ। ये जो काले अक्षर से लिखा है ना, यही आपको रिक्त स्थान में भरना है। प्रश्न 4 है, सही विकल्प छांट कर लिखिए। बचपन की किन बातों को नहीं भुलाया जा सकता है? तो हम इसमें उत्तर लिखेंगे बचपन के आनंद को। आपको ऑप्शन जो दिए गए उसमें से आपको छांटना है, खिलौनों को, बचपन के आनंद को, बड़े बड़े मोती से आंसू को। तो हम भरेंगे उसमें बचपन के आनंद को। ठीक है, कवियत्री अपनी बच्ची को देखकर बच्ची क्यों बन जाती हैं? अ है, बच्ची को छोटे छोटे कपड़े पहनते हुए देखकर। और ब है, बच्ची बचपन का आनंद लेने के लिए। और स है, तुतलाने के लिए। तो हम उत्तर लिखेंगे बचपन का आनंद लेने के लिए। आगे भाषा अध्ययन आ जाता है। निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद, संताप। तो हम लोगों को इनका सही उच्चारण करना है। ठीक है, तो आप बोलेंगे पहले अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद, संताप। तो एक एक करके आप बोलिए। अतुलित, अतुलित, प्रफुल्लित, हृदय, निष्पाप, स्वच्छंद, संताप। इसी तरह से आपको बोलना है। ठीक है ना। प्रस्तुत पाठ के आधार पर निम्नलिखित शब्दों की सही जोड़ियां बनाइए। तो मंजूल का है मूर्ति। ठीक है, और जय का है माला,
और प्यारा का सही जोड़ी है जीवन। किताब से देख कर लिख लीजिएगा, मैं सही नहीं लिख पाया। बचपन शब्द में पन प्रत्यय जुड़ा हुआ है, इसी प्रकार तालिका में पन प्रत्यय जोड़कर शब्द बनाइए। बच्चा यानी बच, लड़का यानी लड़क, काला सीधा अपना पराया, इसमें आपको पन जोड़ना है, यानी लास्ट में इसके पन लिखना है। तो बचपन बच का हो जाएगा बचपन, लड़का लड़क का हो जाएगा लड़कपन, काला का हो जाएगा कालापन, सीधा का हो जाएगा सीधापन, अपना का हो जाएगा अपनापन, पराया का हो जाएगा परायापन। आपको इसी को आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, बचपन, सीधापन, लड़कपन, अपनापन, परायापन, कालापन। इस तरह से भी आप इसको जो है लिख सकते हो, उदाहरण के तौर पर हमने बताया है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों के भिन्न अर्थ कोष्टक में दिए हुए हैं, इनका वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तात, इसके दो अर्थ दिए हुए हैं, एक तो तात का अर्थ होता है पिता, एक तात का अर्थ होता है पुत्र, और इस पर हमें जो है वाक्य में प्रयोग करना है दोनों को। तो पहले तात यानी पिता लेते हैं और वाक्य में प्रयोग करते हैं। मैं अपने तात श्री के साथ कल मेले में घूमने गया था। तात का अर्थ हम पुत्र लेकर वाक्य में प्रयोग करेंगे। प्रिय तात, तुम जल्दी से अपनी पढ़ाई पूरी कर लो, फिर खेलने चले जाना। कर, कर का एक अर्थ इन्होंने लिया है हाथ, दूसरा अर्थ लिया है टैक्स। तो कर का पहला अर्थ लेते हैं हाथ, वाक्य में प्रयोग करते हैं। उसे मंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार मिला है, उसे मंत्री जी के कर कमलों से पुरस्कार मिला है। कर का अर्थ लेते हैं टैक्स, वाक्य में प्रयोग करते हैं। सरकार जनहित के कार्यों के लिए टैक्स लेती है। नंबर 2, पूर्व, इसका एक अर्थ है पहला, दूसरा अर्थ है एक दिशा। इन दोनों के तहत हमें, तो पूर्व का एक अर्थ है पहला और दूसरा अर्थ है दिशा, इस दोनों का वाक्य में प्रयोग करेंगे। वाक्य में प्रयोग, इससे पूर्व मैं पास के शहर में रहता था। ठीक है, इससे पूर्व मैं पास के शहर में रहता था, पूर्व एक दिशा के रूप में इसका प्रयोग करेंगे। सूर्य पूर्व दिशा से उदय होता है। ठीक है, ये मैंने वाक्य में प्रयोग आपको बता दी हैं। इसके आगे तो और भी मैं वीडियो जो है तैयार करके बता देता हूँ।